चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर एक्साइटेड हो गए थे और ये मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कुछ स्पेशल है, यानी सीपीसीटी जुलाई 2023 एग्जाम के लिए मैं एक ऐसा मैंडेटरी टास्क बोला जाता है इसे मेरी नजर में, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरीका आप बोल सकते हो। यानी आपका एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके को फॉलो करके सीधे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये तो हर स्टूडेंट का दर्द है सीपीसीटी, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि सर हमें जल्दी से बता दीजिए कि क्या वो राज है जिसकी वजह से स्टूडेंट क्वालिफाई कम समय में हो जाते हैं। देखो, सबसे आगे जाने से पहले मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना हमारी तैयारी के बीच में, वो होता है कि हमें सिलेबस का पूरा मतलब अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि हमारे एग्जाम में जो सिलेबस आता है, क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, और जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनमें टॉपिक तो सबको पता रहता है कि ये टॉपिक आना है, लेकिन उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ये अगर आप प्रॉपर तरीके से जानते हो तो ये टास्क काफी आसान हो जाता है। अगर आप नहीं भी जानते हो फिर भी मैंने इतना सिंपल टास्क निकाला है, सिंपल तरीका निकाला है कि कोई भी स्टूडेंट इस टास्क को अप्लाई करके सीपीसीटी तो छोड़िए, किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट को आप पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि हमारी तैयारी के बीच में जो रोल रहता है ना, वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का रहता है, यानी हम कहाँ अच्छा कर पा रहे हैं और कहाँ हम वीक हो रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप वीक हैं तो उस चीज को आप अच्छा कर पाएंगे, और अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। ये टास्क कैसा है जो आपको ये डिफाइन करेगा कि किस टॉपिक या किस कंसेप्ट पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, किस पर आपको रिवीजन की जरूरत है, किस पर आपको पूरी तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात कि क्या छोड़ने की जरूरत है जिसे आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। तो ऐसा टास्क है जो मेरी नजर में आप अगर एग्जाम को मल्टी टाइम अटेम्प्ट करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो ये टास्क आप फॉलो करिए। समय जरूर लगेगा, देखो समय तो लगता है, समय आप नहीं दोगे तो आप चाहते वो चीज आपकी हो जाए तो थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहती। तो इसीलिए मैंने इस टास्क को कंप्लीट करने, यानी ये जो टास्क मैं देने जा रहा हूं, इस टास्क को करने के बाद मैं इस टास्क को प्रूव भी करूंगा कि क्यों इस टास्क को करने के बाद आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। एक नहीं, मल्टीपल सेशन के साथ, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसकी वजह से हम इस टास्क को पूरी तरीके से वेरीफाई कर जाएंगे कि हाँ सर यही तरीका है जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। मैंने 100% क्वालिफाइड ऐसे ही नहीं लिखा है, मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो 100% प्रूफ के साथ में लेके आता हूं। ये भी वीडियो विथ प्रूफ के साथ है कि आप 100% क्वालिफाई होंगे। आप इस टास्क का पूरा रिकॉर्ड रखना, और पेपर भी आप देने जाओगे तो पेपर का पूरा एनालिसिस होगा, आप खुद वेरी करेंगे कि हाँ सर जो आपने तरीका बताया था वो इतना इफेक्टिव था कि हमारा एग्जाम फर्स्ट या 1 अटेम्प्ट में ही निकल गया। सिर्फ इस टास्क को फॉलो करना है। करना क्या है, देखो आप सभी को पता है कि जब भी किसी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं दो मेन फैक्टर माने जाते हैं, सिलेबस और एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स। तो सिलेबस तो आपको अंडरस्टैंड होगा ही अगर आप सीपीसीटी एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें तो इस चीज पर बहुत ज्यादा युद्ध चलता है, या बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। सर प्रीवियस पेपर का रोल तो होता है जो हर स्टूडेंट हर टीचर कहता है, मैं भी इस चीज को मानता हूं और आप भी मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सीपीसीटी के साथ क्या है कि इसमें
लगभग 160 पेपर हो चुके हैं, 160 पेपर हो चुके हैं। तो हम कहां तक के पेपर को फॉलो करें और किन को छोड़ दें, ये जरूरी है, क्योंकि आप सारे करोगे तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और मेरी नजर में करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप सही ढंग से करते हैं तो किसी भी शासन के आप पेपर उठा के प्रैक्टिस कर लो। एक पेपर आपको ये डिफाइन कर जाएगा कि कितना आता है और क्या करने की जरूरत है। और बाकी के जो सेशन में पेपर होते हैं, जैसे हर सेशन में लगभग मिनिमम 3 से 4 पेपर तो होते ही होते हैं, तो एक पेपर सॉल्व करोगे तो उस पेपर से आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी। अब लोग क्या करते हैं, वो पहला पेपर सॉल्व किया तो उस तुरंत ही दूसरा कर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले पेपर ने आपकी कैपेबिलिटी बता दी, आपकी कमियां बता दी हैं। उन कमियों के साथ अगर आप तुरंत ही दूसरे पेपर पर चले जाओगे तो वही कमी फिर से रिपीट होंगी। अगर आप सही ढंग से करना चाहते हो तो पहले पेपर पे करो, और जो आपकी कमियां निकल के आ रही उन पर काम करने के बाद अगले जो पेपर है, जो 2 से 3 पेपर है, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है, यही आज का मेन मुद्दा रहने वाला है और इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। तो जैसा कि जुलाई का पेपर आने वाला है, अगर आप इस वीडियो को जुलाई एग्जाम के बाद देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीडियो अभी बन रहा है तो इस वीडियो को अभी के स्टूडेंट देखेंगे, बाद के आने वाले स्टूडेंट भी देखते हैं, तो हर सेशन के स्टूडेंट के लिए ये जरूरी हो जाता है। चाहे तो आप सितंबर 2023 में एग्जाम दें, चाहे आप नवंबर 2023 में दें, जनवरी 2024 में दें, मार्च 2024 में दे, यानी ये अभी तक का टेंटेटिव कैलेंडर है। इसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये टास्क मैंडेटरी है और इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लेटेस्ट का पैटर्न फॉलो कर लो। लेटेस्ट के जो सेशन, जैसे अभी जुलाई का होने वाला है, तो जुलाई से पहले कौन सा सेशन हुआ है, सर मई 2023 का पेपर हुआ है, तो आप मई 2023 के पेपर फॉलो कर लो, मार्च के कर लो, फरवरी 2023 के कर लो, यानी किसी भी लेटेस्ट सेशन के कर लो, 1 या 2 के, एक के करोगे सफिशिएंट है। तो हम क्या करते हैं, हम मई 2023 के पेपर के एग्जाम्पल के साथ इस टास्क को बताते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई करना सीख गए तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा। चलिए तो मैं पेपर पर चलता हूं, और काफी स्टूडेंट के पास तो पेपर ही नहीं होंगे, तो भाई आप टेंशन ना लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक में आपके ये पेपर मिल जाएंगे। जो भी पेपर है, मैं मई का एग्जाम्पल लिया है, मैं मई के अपलोड करूंगा स्टार्टिंग तौर पर, फिर फरवरी के मार्च के भी अपलोड हो जाएंगे, तो यानी 2 सेशन के मिनिमम तौर पे हम देखेंगे इसमें। बाकी आप बाद में इस वीडियो को देखें तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लेटेस्ट के पेपर आपको सेंड कर दूंगा भाई, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी के लिए व्हाट्सएप मत करना, अभी आप देख रहे हैं तो तुरंत व्हाट्सएप मत करना, फिर तो आप लिंक से ही डाउनलोड करना, वही सही है, ठीक है। बाद में आप फ्यूचर में कभी देखें, कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए ये बात बोली गई है। अब हम क्या करते हैं, पहले उस सेशन के पीडीएफ ओपन करते हैं जो मई 2023 में जो पेपर हुआ था। आप मार्च के उठाओगे, मार्च के भी उठा सकते हो, कोई भी पेपर उठा लीजिए, बस आपके पास पेपर होना जरूरी है। अब पेपर के साथ साथ आप अपनी नोटबुक ले लीजिए। आपके पास जो नोटबुक है, उस नोटबुक में आप क्या करिए कि अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 3 पार्ट आपको नजर आ रहे हो। काफी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जुलाई वाले, इनको ये टास्क मैं बता चुका हूं कि आपको ऐसे फॉलो करना है। अब जो लोग इस टास्क को कर चुके हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पेड वाले स्टूडेंट को ये टास्क दिया था, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट आने वाले डेज में, यानी नेक्स्ट डे में आपको मिलेगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा कि क्या करने वाले हैं। तो आप अपने पेज को सबसे पहले 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। पहला कॉलम रहेगा इजी क्वेश्चंस का, दूसरा कॉलम रहेगा मॉडरेट का, और तीसरा कॉलम रहेगा हमारे हार्ड का। यानी यही 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा मॉडरेट है? भाई आपको जो क्वेश्चन जैसा लग रहा है आप उस कैटेगरी के हिसाब से डालो।
कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन जैसे ने क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, जैसे एक स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन इजी में डाला, हो सकता है दूसरा स्टूडेंट उस क्वेश्चन को मॉडरेट में डाले। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उस क्वेश्चन का कैटेगराइज करेंगे, लेकिन पेपर आपको देना है तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी करिए। और साथ ही साथ में जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर जाती हैं तो आपको ये भी लिखना है नीचे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चन कितने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पेपर लिया है, 13 मई 2023 में जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही रीड करते हैं और ये क्वेश्चन रीड करते ही बता देगा कि हमें इसे किस कैटेगरी में ले जाना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसी जैसे बैंक, रेलवे आदि द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। तो अगर आप आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, देखो इजी और मॉडरेट हार्ड की कैटेगरी कैसे होती किसी क्वेश्चन की डिफाइन, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का पढ़ते ही आपको आंसर मिल गया तो क्वेश्चन आसान है। अगर आपको क्वेश्चन, देखो हर क्वेश्चन का आंसर आपको नजर आ रहा है, आपको आंसर में ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना कि क्वेश्चन का आंसर लगाओ फिर करेक्ट आंसर चेक करो, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, करेक्ट आंसर पढ़ो। अगर आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर नजर आ रहा था तो ये क्वेश्चन इजी में जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सा माइंड लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, तो वो क्वेश्चन आप मॉडरेट में रखोगे। भले ही कोई क्वेश्चन आपको आसान लगा, लेकिन अगर टाइम टेकिंग है तो उसे मॉडरेट में ही रखना। मॉडरेट और इजी में आप कॉम्प्लेक्स हो गए कि कौन सा इजी में डाले, कौन सा मॉडरेट में, लेकिन तरीका है कि देखते ही आंसर मतलब इजी, अगर थोड़ा टाइम लिया तो मॉडरेट। कोई क्वेश्चन जो पढ़ने में उसकी लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट है, हमें उसे 2 से 3 बार रीड करना पड़ा, लेकिन आंसर आ गया, तब भी आप उसे मॉडरेट में डालोगे। ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है लेकिन 2 से 3 बार हमने पढ़ा तो आंसर तो आ गया, लेकिन फिर उसे हार्ड में नहीं रखोगे, मॉडरेट में रखोगे। हार्ड कैटेगरी में वो क्वेश्चन जाएगा जो आपने पढ़ा फिर भी नहीं आया, फिर पढ़ा फिर भी नहीं आया, यानी ऐसा कंसेप्ट जो आपके लिए टफ है, आपने उस कंसेप्ट को पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है तो उस लेवल तक नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, समझ में आया। यानी अगर आप इस क्वेश्चन की कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि पहला क्वेश्चन आपको किस कैटेगरी में लगा। जैसे जिन्होंने हमसे पढ़ा है स्पेशली, अगर आप इस क्वेश्चन के साथ साथ जाओगे तो ये क्वेश्चन हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको आसान लगा होगा, क्योंकि देखते ही नजर आ रहा है हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर आराम से पढ़े थे, 2 प्रकार के पढ़े थे, साइज और हमारे डेटा हैंडलिंग के आधार पर ये साइज से है। तो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का वही नंबर लिखना जो पेपर में है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है इजी है, और यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिफाइन कर दो कि किस कंसेप्ट पर है। सर ये मेन फ्रेम पर है, किस पर है? यानी क्वेश्चन नंबर के साथ आपको वो कंसेप्ट भी मेंशन करना होगा कि ये किस कंसेप्ट पर पूछा गया है। काफी लोग क्वेश्चन नहीं लिखते नंबर, या नंबर लिखते तो वो कंसेप्ट नहीं लिखते, वो किस कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। साथ ही साथ में उस पेज के ऊपर पेपर का डेट एंड टाइम, डेट भी लिख देना। जैसे ये सीपीसीडी का पेपर है 13 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर है, तो आप ऐसे लिख भी देना जिससे आपको पता चल जाएगा। आप इस टास्क को पहले तो एक पेपर पे अप्लाई करो, ठीक है, उसके बाद दूसरे तीसरे पेपर पे क्या करना है वो मैं इस जो पेपर आप कर रहे हो 13 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जब मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कल रात को 9 बजे, टाइम लिख लेना भाई, कल रात को जो टास्क आपने अभी किया है कल रात 9 बजे, यानी 7 जून को, 7 जून को रात 9 बजे, 9 से 9:15 9:30 भी हो सकता है, इस
टास्क को करने के बाद आपको क्या फील आना है और क्या करना है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ में इस पेपर का हम पूरी तरीके से सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हमें और समझ में आएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़ा डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन और ऑफ एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ा, अगर आंसर माइंड में क्लिक हो रहा है तो तुरंत आप इसे कैटेगरी में रख दो इजी में, टाइम लगा तो मॉडरेट में, नहीं आ रहा है तो हार्ड में। सिंपल 3 कैटेगरी है। उम्मीद करता हूं कि तीनों कैटेगरी आपको समझ में। जैसे अगेन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इजी में जाएगा। इसमें पूछा है एक्सेल का एक्सटेंशन, क्या लिखोगे, एक्सेल एक्सटेंशन लिख दो। क्या लिख दोगे, आपको कंसेप्ट भी लिखना है, कंसेप्ट लिखोगे एक्सेल एक्सटेंशन। तो स्पेलिंग देख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बाकी एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा लंबा जाता हूं फिर आपको समझाता हूं। सपोज दैट जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दिस है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, 7 पूछा है एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल देता है। तो पहली बात है, जिन्होंने फंक्शन पढ़े थे उनके लिए तो क्वेश्चन आसान है, देखते ही लगा देंगे। लेकिन अगर आपको समय लग रहा है हार्ड में नहीं रखोगे। हाँ, जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़े हैं आप इस क्वेश्चन को हार्ड में डाल सकते, कोई पाबंदी नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन को मैंने बोला कि आप इजी में रखिए तो वो आपको इजी ही लगे। मैंने सिंपल तरीका बताया है कि किसी क्वेश्चन का रीडिंग की आंसर मिल गया मतलब आसान, अगर किसी क्वेश्चन को रीड किया आंसर तो मिल गया लेकिन टाइम लगा तो मॉडरेट में रखना है। अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ा, हमें नहीं पता कि सही है कि गलत है, बस हमें आंसर नजर आ रहा है लेकिन हम उस पे कंफर्म नहीं है, तो आप तुरंत हार्ड कैटेगरी में डालोगे। अब जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सारे हो जाए, मोस्ट ऑफ द केस में हम इसे कंप्यूटर पर ही अप्लाई करेंगे। आप चाहते हो तो आप मैथ्स रीजनिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किस लेवल पे करें। अगर आप कंप्यूटर पे कर लेते हो तो मेरी सलाह है कि आप मैथ्स रीजनिंग पर भी अप्लाई कर लेना, ठीक है पूरा। फिर क्या करना, अगर आप मैथ्स रीजनिंग करना चाहते हो तो नीचे मैथ्स रीजनिंग भी मेंशन करना, अपनी जो पेज है उस पर लिख देना, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे कि हमारे टोटल आउट ऑफ इजी क्वेश्चन। अब जैसे इजी क्वेश्चन आपके कितने हैं यहाँ पर, जैसे सपोज जब आप इजी क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको 25 इजी लगे, तो हर सेक्शन का टोटल नंबर, जैसे अगर हार्ड आपको 10 लगे तो जितने भी हार्ड क्वेश्चन टोटल निकले, जितने भी मॉडरेट टोटल निकले, सबका टोटल लिख दीजिए। अब ये टोटल की क्या जरूरत होगी, जब मैं 13 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जब इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे तो कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट का इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन के नंबर में कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। स्पेशल अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो इस टास्क को तो मैंडेटरी रूप से करना, यानी ये टास्क आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। जो चीजें आपको बताई जा रही आप उसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर उम्मीद है आप मुझसे ये आशा नहीं कर सकते कि आपका पेपर मैं 100% क्वालिफाई करा दूं। तो सिंपल वे था कि जो टास्क आपको दिया सिर्फ एक ही टास्क है, बाकी क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। सिंपल है कि आप इस टास्क को फॉलो करिए। आप दूसरे एग्जाम के स्टूडेंट हैं तब भी आप इस टास्क को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है आप तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई होगा PYQs पर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर। अगर आप वहां लगाओगे तो वहां से आपको, क्योंकि पूरा फ्रेमवर्क जो होता है किसी भी एग्जाम का वो PYQ से ही तैयार होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मैं जो टास्क लेके आया हूं उसका पूरा का पूरा मेथड आपको समझ में आया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। आप इस टास्क की कंप्लीट लिस्ट तैयार करके रखिए, जिसमें 13 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसे मैं कल
रात 9 बजे सॉल्व करूंगा और ये भी वेरीफाई करेंगे कि क्यों अगर आप इस शिफ्ट में बैठते तो ये पेपर आपका 100% क्वालिफाई होता। सिर्फ और सिर्फ डर है कि हमारे एग्जाम जो पेपर आता है, काफी लोग इस टास्क को करने के बाद ये कहेंगे कि सर ये पेपर तो इजी है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सर हमारा पेपर निकलेगा। भाई आपको जो पेपर लगे, जिस सेशन का लगे, आप उसको उठा के इस टास्क को अप्लाई करना। बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है, मैं उसमें ये प्रूफ कर दूंगा कि अगर आप इस टफेस्ट शिफ्ट में बैठते तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। वेरीफाई प्रूफ करूंगा, क्योंकि बिना प्रूफ के मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये भी 100% मल्टी टाइम मैंने प्रैक्टिकल किया, मल्टी टाइम स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करके क्वालिफाई हुए हैं। आप भी क्वालिफाई होंगे, लेकिन शर्त है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो इस टास्क को अगर आप कर लेते हैं तो कल रात 9 बजे आ जाना, ठीक है। जरूरी है, 1-2 घंटे लगेंगे, लेकिन भाई है ना कि जीतना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो और फिर सफर आसान होगा। नहीं करोगे थोड़ा मुश्किल, क्या ज्यादा मुश्किल हो सकता है। चलिए, तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में जो रात 9 बजे होगा। बाकी 8 बजे तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको इनरोल करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। मिलते हैं रात 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।